अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो है नियर साइटेडनेस और फॉर साइटेडनेस। अब नियर साइटेडनेस को मायोपिया भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन इस तरह होगी कि नियर साइटेडनेस में मोस्टली नज़दीक की चीज़ें तो बड़ी क्लियर और अच्छी नज़र आ रही होती हैं, लेकिन दूर डिस्टेंस की चीज़ें देखने में मसला आ रहा होता है। ये नॉर्मली ऐसा होता है, लाजमी नहीं कि हर पेशेंट में ये मसला आए। इस तरह फॉर साइटेडनेस में जाएं तो फॉर साइटेडनेस में क्या होगा, नज़दीक की चीज़ें देखने में मसला पेश आएगा, लेकिन दूर में कंपैरेटिवली चीज़ें बेहतर नज़र आ रही होंगी। ठीक हो गया, लेकिन ये हर पेशेंट में नहीं हो सकता, नॉर्मली ऐसा होता है। अब इसके कॉजेज की तरफ आए तो कॉजेज में सबसे पहली बात ये समझें कि मायोपिक पेशेंट में रेज जो हैं, लाइट रेज, वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना फोकस होंगी। अब इन फ्रंट ऑफ रेटिना फोकस होने की दो वजूहात हो सकती हैं। या तो किसी भी तरह से आई की जो ओवरऑल एक्सियल लेंथ है वो अपनी नॉर्मल वैल्यू से एक्सीड करके इंक्रीज हो गई, तब भी रेज इन फ्रंट ऑफ रेटिना आएंगी। या फिर दूसरी वजह ये हो सकती है कि किसी भी वजह से ओवरऑल आई की पावर इंक्रीज हो गई। अब आई की पावर इंक्रीज होने में दो चीजें रोल प्ले कर सकती हैं। या तो कॉर्निया कॉर्निया मोर स्टिपर है, इसकी वजह से उसकी पावर इंक्रीज हो गई। या फिर दूसरा पॉसिबल फैक्टर ये हो सकता है कि किसी भी तरह से लेंस अपनी पावर इंक्रीज कर गया, तो उसकी वजह से मसला आएगा। अब इसी तरह अपोजिट जाएं हम हाइप्रोपिया पे या फिर हाइपरमेट्रोपिया पे, या उसको फॉर साइटेडनेस भी कहते हैं। उसमें क्या होगा, ओवरऑल आई की एक्सियल लेंथ शॉर्टर होगी, तो रेज इन बिहाइंड दी रेटिना जाएंगी। या फिर किसी भी तरह से आई की पावर ओवरऑल कम हो गई, तो उसकी वजह कैसे हो सकती है, या तो कॉर्निया थोड़ा सा फ्लैट शेप हो गया, या फिर किसी भी तरह से लेंस की पावर ओवरऑल डिक्रीज हो गई, तो हमें प्लस का नंबर लगाना पड़ेगा। अब इस तरह के पेशेंट को हम ट्रीट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले जब भी अगर आप पे किसी भी पेशेंट को इस तरह का कोई मसला पेश आ रहा है, तो वो फौरी तौर पे अपने आई के डॉक्टर को चेकअप करवाए और अपने इस मसले का हल करे। डायग्नोज होगा। मायोपिक पेशेंट को मोस्टली हम माइनस के नंबर से ट्रीट करते हैं और वो ट्रीट किया जाता है, और जो हाइप्रोपिक है उसको प्लस के नंबर के साथ ट्रीट किया जाता है। अब एक और टर्म होती है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया को मोस्टली लोग हाइपरमेट्रोपिया के साथ कंफ्यूज करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया की मैंने चीजें बता दी। अब प्रेस बायोपिया क्या है? बेसिकली प्रेस बायोपिया एक सेनाइल चेंजेस है। किसी भी वजह से ये मसला नहीं होता, बल्कि एज रिलेटेड चेंजेस हैं। आई की ओवरऑल अकोमोडेट करने की सलाहियत है। अब अकोमोडेशन क्या है? अकोमोडेशन आई की ओवरऑल अपनी पावर को एडजस्ट करने की एबिलिटी है। हम जब नज़दीक की चीज़ें देख रहे होते हैं तो नज़दीक की चीज़ें देखने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा पावर रिक्वायर्ड होती है, जिसमें लेंस अपनी ओवरऑल पावर को बढ़ाता है। अब इस आई के अपने पावर को एडजस्ट करने के फिनोमिना को, या ओवरऑल नज़दीक की चीज़ें देखने के लिए आई जो अपनी पावर को इंक्रीज करती है, इस टर्म को हम कहते हैं अकोमोडेशन। अब सेनाइल चेंजेस क्या होती हैं? ओवरऑल एज बढ़ने के साथ साथ मोस्टली जब पेशेंट 40s की एज में जाता है, 40 साल की उम्र के बाद पेशेंट की वो अकोमोडेशन की एबिलिटी लॉस होना शुरू हो जाती है, वो कम होना शुरू हो जाती है। वो जो अकोमोडेशन का फिनोमिना लॉस होता है, इसका मतलब क्या है कि आई अपनी पावर को इंक्रीज करने की एबिलिटी लॉस कर रही है। तो उस प्लस के नंबर को हम इन द फॉर्म ऑफ ग्लासेस प्रेस्क्राइब करते हैं, ताकि हमारा पेशेंट नज़दीक की चीज़ें क्लियरली देख सके। अब वो ये सारी डिफरेंट टर्म्स हैं। अब अगर इनमें से किसी भी किस्म का कोई आपको मसला है, तो हमारे क्लिनिक पे विजिट करें और अपनी ऐनक प्रेस्क्राइब करवाएं और अपनी दुनिया को रोशन करें। मैं जुमे वाले दिन हमाद क्लिनिक में हासिलपुर रोड लुडन में डॉक्टर साजिद वाले हॉस्पिटल में अपना क्लिनिक करता हूँ, और जुमे के अलावा अल हसीब ऑप्टिकल जिना रोड विहाड़ी पे शाम में बैठ के अपना क्लिनिक करता हूँ। अगर आपको इनमें से किसी भी किस्म का कोई मसला है तो हमारे क्लिनिक को लाजमी विजिट करें और अपना चेकअप करवाएं। बहुत शुक्रिया।